बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली 10 टीमों में पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने अब तक 15 अरकान पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। इस मुतालिक बोर्ड ज़राए का दावा है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ ख्वाहिश रखते हैं कि एशिया कप 2023 की कारकर्दगी का पहले जायज़ा लिया जाए और खामियों को सामने रखकर स्क्वाड मुंतखब किया जाए। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर में रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ ने बज़ाते खुद की। कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेक्निकल कमेटी के अरकान के अलावा डायरेक्टर क्रिकेट में की आर्थर, कोच ब्रैडबर्न और कौमी टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल वीडियो लिंक पर इस इजलास का हिस्सा बने। अलबत्ता हैरान कुन तौर पर चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, जिन्होंने एशिया कप का स्क्वाड मुंतखब किया और वर्ल्ड कप टीम का इंतखाब उनकी जिम्मेदारी है, इजलास से गैर हाजिर रहे। इजलास में टेक्निकल कमेटी और चेयरमैन पीसीबी इस सूरत हाल पर खासे तशवीश का शिकार दिखाई दिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनख्वाहदार मुलाजिम 53 साल के इंज़मामुल हक को इतने अहम इजलास में अचानक बिना किसी वजह के शामिल ना होना अफसोसनाक है। ताहम दूसरी तरफ रिव्यू कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले कप्तान बाबर आजम और डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर के जवाबात भी एशिया कप की शिकस्त के बाद और वर्ल्ड कप से कबल मज़ीद तशवीश का सबब बन गए हैं। कप्तान और डायरेक्टर क्रिकेट ने एशिया कप की नाकामी का सारा मलबा इवेंट के मसरूफ़ शेड्यूल और मौसम पर डालने के साथ अपनी नाक़िस मनसूबाबंदी का बरमला एतराफ़ भी किया है। कप्तान बाबर आजम के पास टूर्नामेंट के इब्तिदाई मुकाबलों में सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक और दीगर खिलाड़ियों को मौका न देने का कोई वाज़ेह जवाब न था। पहले उन्होंने जवाब दिया ऐसे ना करना गलती थी। नेपाल के खिलाफ नए खिलाड़ियों की जगह मुकम्मल टीम खिलाने पर उनका जवाब था खिलाड़ियों को आराम इसलिए नहीं दिया गया कि उन्हें देर से मैच खेलने को मिलते हैं। डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर ने इस बात का एतराफ़ किया कि आईसीसी वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम मुतअद्दिद मसाइल से दो चार है। फिटनेस के साथ अहम खिलाड़ियों की फॉर्म और मिडल ऑर्डर ज़रूर मसला है, लेकिन उनके पास इन मसाइल का कोई हल न था। मिक्की आर्थर कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम उसी मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरेगी जो एशिया कप प्लान का हिस्सा था। कप्तान बाबर आजम ने क़यादत में तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद करने के साथ नायब कप्तान शादाब खान को नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पहले भी यही टीम जीती है। एशिया कप की शिकस्त ख़राब खेल और हिकमत अमली के बायस हुई, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, इजाफी विकेट कीपर मोहम्मद हारिस एशिया कप में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन वर्ल्ड कप में वो उन्हीं को साथ लेकर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हैरान कुन तौर पर कौमी टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल ने लेग ब्रेक गुगली बॉलर शादाब खान की नाक़िस बॉलिंग को दुरुस्त करने कहा, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच को टीम के साथ रखने के हवाले से दे दिया। कौमी टीम के कोच ब्रैडबर्न इजलास के दौरान डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर की हाँ में हाँ मिलाते रहे। यह है वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी, और वर्ल्ड कप में इस टीम का क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो रिव्यू कमेटी के इजलास में हुआ वो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, और सबसे ज़्यादा हैरान कुन यह है कि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, जिन्होंने एशिया कप की टीम को मुंतखब किया, वर्ल्ड कप के लिए वो टीम मुंतखब करेंगे। इजलास के दौरान उनकी गैर हाज़िरी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, बड़ी गहरी निगाह इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और दूसरी तरफ लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। सिकंदर बख्श साहब, पहले सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो कहानी है और ये जो अंदर की कहानी है, क्या तबसरा करेंगे इस पर? यार देखो, मैं आई फील सॉरी फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मुझे बताएं ज़का अशरफ साहब क्या करेंगे। एक तरफ क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह, हम 4 में 4 नंबर पे आ गए, तो मतलब है कि बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास में तुम नंबर 1 है, यानी कि आईसीसी की रैंकिंग में जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया मैट्रिक का तो फेल, हम चौथे नंबर पे चले गए। तो ये एक उनको वो परेशानी, उसके अलावा फिर टीम सिलेक्शन करनी है वो परेशानी, फिर अपनी कुर्सी की परेशानी। अब वो कहाँ किन किन चीज़ों को वो हैंडल करेंगे। तो ज़का अशरफ साहब को एक तो आना नहीं चाहिए था, वो अब आ गए तो अब बर्दाश्त करें। तो देखें, ये क्रिकेट की जो चीज़ें हैं वो क्रिकेटर्स पे छोड़ दें। अगर आपने इंज़मामुल हक को हायर कर ही लिया है, या आपके साथ मिसबाहुल हक हैं, या आपके साथ मोहम्मद हफीज़ हैं, मुझे नहीं पता तीनों में से कितने हैं। वैसे ये तीनों हैं, दो है। कौन से? मिसबा टेक्निकल कमेटी में मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक, और वो सिलेक्टर है। तो अब जब आपने 3 इतने बड़े क्रिकेटर्स को, जो तीनों कप्तान रह चुके हैं, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तो आपका मैं हूँ तो उनको बात छोड़ के एक कमरे में बैठ जाऊँ कि भाई आप मुझे टीम ला के दे दो, सब मिलकर मैं उस पर साइन कर दूँगा। अब आप अपने ऊपर करना चाह रहे हैं कि जी मैं सेलेक्ट करूँ, मैं फैसला करूँ। नहीं, आप यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन। जब इतने बड़े 3 क्रिकेटर हैं कि तीनों के अगर टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट जमा करें तो 2,500 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इतनी क्रिकेट खेली हुई है।
आप उनके हवाले करके अपनी कुर्सी बचाने का काम करें, इंतज़ाम करें, वो टीम बना के दें, उनको देखें, साइन करें, ख़त्म। ये होना चाहिए। मगर अगर आप इस तरह करेंगे कि उसको भी बुला रहे हैं मीटिंग में, आप भी आ जाओ मीटिंग में, पहले तफसील बताओ कि क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। आपके क्रिकेट डायरेक्टर डार्बी में बैठ के मतलब तमाशा किया हुआ है उन्होंने। सबसे बड़ा तो फेलियर वो हैं कि कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद आपके फास्ट बॉलर कह रहा है कि अब स्पिनर के लिए कोच रख लो। टॉस हारना शुरू हो गए तो फिर टॉस के लिए भी कोच होगा। ऐसे नहीं होता, मगर अब कर रहे हैं तो अब आप करें। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब ने अपने इब्तदाई कलमात से आपको जनाब आगाह कर दिया है क्या सोच रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, ये तशवीश की बात है या आपको लगता है कि हमेशा ही ऐसा होता रहा है? देखिए, बात ये है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है और अपनी ईगो होती है, और एज ए मुसलमान देखें हम सब पे फर्ज है कि कोई भी जिस भी इदारे में काम करे उसकी नेक नीति होनी चाहिए और आपस में कोई तलाफात नहीं होने चाहिए। जो बात होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए कि हर बंदे की अपनी राय है कि जी मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरे सामने बात रखी जाए। तो इसलिए तो ये फिर इतनी बड़ी मीटिंगें अटेंड करते हैं। कितना को बड़ा मुझे बताएं मामला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेलेक्ट करने का? कोई भी मामला नहीं है। आपके पास 25-30 सेंटर काउंटर प्लेयर हैं, आपको पोटेंशियल वाइज पता है हर एक का कि ये कितने कैलिबर का प्लेयर है। अगर 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये तो क्रिकेटर का हिस्सा है, ये तो होना ही होना है। ये जरूरी नहीं है कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है तो वो कभी 0 पे नहीं आउट हो सकते, और शाहीन नंबर 1 है तो वो कोई विकेट नहीं ले सकते। इस तरह तो ये चलता रहता है काम सारा। तो आपको सबसे पहले कोई नेक नीति रखनी चाहिए, अपने दिल साफ रखने चाहिए, साफ रख के फिर अपना डिसीजन करें। और मैं तो इस हक में हूँ ही नहीं कि ये फॉरनर्स जो मैनेजमेंट में लोग होने चाहिए, क्योंकि उनको इतना पेन नहीं होगा जितना भाई का पाकिस्तानी को पेन होता है पाकिस्तान टीम हारने से या परफॉर्मेंस ना देने से, या मेंटली उनको जब हम देखते हैं कि कितना वो डाउन है, और जब उनको इंग्लिश के वर्ड मिलते हैं तो वो उससे वो उनका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बेहाल नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना एक फॉर्मेलिटी पे चलते आ रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी गोरे हैं ये शुरू से इनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ होता है कि टेंशन अपने पास नहीं आने देनी और अपनी बात मनवानी है, क्योंकि वो उनका कल्चर ये है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी चाहिए और बिल्कुल फैसले ऐसे करें कि जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक हो गया। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लंदन से मौजूद हैं। स्टूडियो में टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ सवालात, तशवीश और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सफ़र कर रही हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया ब्रेक से पहले कि आप हर रोज़ जो है वो 5 विकेटें नहीं लेंगे, हर रोज़ आप सेंचुरी नहीं करेंगे, कभी आप हारेंगे भी, कभी आप जीतेंगे भी, और ये खेल का हिस्सा है। लेकिन अगर आप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं और उस तनाजुर में आप वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाना चाह रहे हैं, गलतियों से सीखना चाह रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर आपको प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। और ये जितने गोरे हैं ये समझते हैं कि लेट्स हैव ए मीटिंग, चलो जी लेट्स हैव ए टॉक। ये इनके माइंड में ये चीज चलती है कि हम बात करने से, मीटिंग करने से मामला हल हो जाती है। ये इस तरह नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली भी आपको ग्राउंड में काम करना पड़ता है, प्लेयरों के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर देखें ना, अगर उसामा मीर अगर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे तो उसका ये नहीं मतलब कि आप उनके सर पे कोई ऐसा एक प्लेयर लेके आ जाए जो स्पिनर को बड़ा अच्छा जानता हो, वो बड़ा इम्प्रूवमेंट ले आएगा। वो इस स्टेज पे नहीं है, वो इस स्टेज पे नहीं है कि उनके सर पे कोई ऐसा रखा जाए, उल्टी उनकी बॉलिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि जब वो उसकी बात सुनेगा, उस पर काम करेगा, तो हो सकता है कि जो नेचुरली उसकी टैलेंटेड है उसमें वो इफेक्ट हो। तो इन चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। मोनी मोरकुल को ले आए हैं, मुझे नहीं पता उसका रोल क्या है, वो शाहीन को क्या बता सकेंगे, नसीम शाह को क्या बता सकेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि आप हर चीज को इस तरह करते जाएं और आप कहेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप इस तरह तो फिर इमरान खान को ले आए, आप वर्ल्ड कप जीत के दिखा दें, मुझे कपिल देव को ले आए, मुझे कहते हैं इंडिया का वर्ल्ड कप जीत के दिखा दें। इस तरह कभी भी नहीं होता कि बड़े नामों से, हाँ कॉन्फिडेंस देने वाले लोग होने चाहिए जो प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे। ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एशिया कप की परफॉर्मेंस में क्या बात करेंगे, मुझे बताएं। नाकस परफॉर्मेंस में क्या बात कर सकते हैं? कुछ भी बात नहीं कर सकते। एक फॉर्मेलिटी है
अपने दिल का गुबार निकालेंगे, वो ये कहेगा, वो इस तरह कहेगा। अच्छा, मैनेजमेंट इनके मुताबिक है, अच्छा सिलेक्शन इनके मुताबिक है, और हर चीज इनके मुताबिक है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? ग्राउंड में प्रॉब्लम है ना। ग्राउंड में प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर आपको सोचना चाहिए कि यार ये क्या मसला है प्लेयरों के साथ, ये क्यों ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रहे। मैनेजमेंट में आउट द फील्ड जो है वो सब कुछ ठीक है, हर चीज आपके मुताबिक है। प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं भी देता तो उसका ये हाल नहीं कि आप उससे पूछेंगे जी हाँ जी, अच्छा बाबर आजम अगर 2 मैचों में 0 करता है तो उससे पूछेंगे मीटिंग में कि आपने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी, क्या मसला बताएं, क्या रीजन है, तो वो क्या जवाब देगा मुझे बताएं। तो ये इस तरह नहीं होता। आपको प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सबसे पहले मैनेजमेंट में ऐसे लोग लेके आए जो प्लेयरों को अंडरस्टैंड करें और प्लेयरों को प्रैक्टिकली ग्राउंड में हार्ड वर्क करवाएं। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट को अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए और जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, लेकिन सिकंदर बख्श साहब, व्हाट अबाउट चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब? दुरुस्त हर चीज़ का आप जायज़ा लेंगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। वर्ल्ड कप के बाद चीज़ों को बैठकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब का इस मीटिंग में ना आना आपके लिए हैरान कुन नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं वो? मुझे नहीं पता कि उनका मसले मसाइल क्या है, या हो सकता है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उनका सुना है 20-25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा है, इतना हैवी है, तो उनको हर मीटिंग में बैठा होना चाहिए उनको, बल्कि उनको तो ऑफिस खोल के दे देना चाहिए। इतने पैसों में तो आप यहाँ बैठा करें रोज़ाना और आके काम करें क्रिकेट के लिए। देखिए, मेरा तो सिंपल फार्मूला है, अगर मुझसे कोई पूछे यही लड़के हैं, उनमें से जो अनफिट है उनको आप हटा दें, जो अनफिट नहीं है, जो सब फिट हैं उनको आप डालें, और एक आधा लड़के की चेंज बनती है। मोहम्मद हारिस की जगह आप रहने दें, उसकी जगह बाकी सारे लड़के वही रखें और उनको आगे कर दें। आप नए बच्चों को भी घुमाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको सोचने का कि जी एशिया कप में क्या हुआ, उस वक्त आप सो रहे थे। हम यहाँ शोर मचा के रह गए कि अफगान टीम के ख़िलाफ़ आप नए खिला दें। आप इंडिया को देख लें, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, विराट कोहली नहीं खेल रहे, यादव नहीं खेल रहे, उनका पांड्या नहीं खेल रहे। तो क्या भाई बाबर आजम अगर 2 मैचों में बैठ जाते तो क्या उनकी कोई जगह ले लेता? क्या ये अकल आप लोगों की नहीं मानती कि भाई रिजवान को आप कहते कि आप ना खेलो 2 मैच, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने दो, अब्दुल्ला को खेलने दो, साउथ शकील को, ताकि आपको पता चल जाए। शदाब को बिठा देते आपके, भाई तुम तो पूरा वर्ल्ड कप खेलोगे, एशिया कप खेलोगे, खेलने दो उसामा को। आप कहते हैं जी प्रैक्टिस नहीं मिली, सारी दुनिया की लीग्स वो खेल रहे हैं। ये बच्चों वाली बातें, ये लोगों को घुमाने वाली बातें। अंदर क्या पक रहा है, या तो किसी की सिफारिश आ गई है, आप उस सिफारिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे तो ये शक पड़ रहा है याया कि कोई एक ऐसी सिफारिश आ गई है कि इंतज़ाम भी नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रहा है, वो घर चला गया कि नहीं मैं नहीं आ रहा मीटिंग में। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई ऐसी सिफारिश आ गई है, और अब जब टीम अनाउंस होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा शख्स है जिसकी इतनी बड़ी सिफारिश आ गई है कि सेलेक्टर भी पीछे हट गए। भाई 3 बड़े कप्तान आपके पास हैं, उनके हवाले कर दो कि यार टीम बना के दे दो, बात खत्म। अब्दुल रज़ाक साहब, आप पाकिस्तान के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप खेले हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, आईसीसी वर्ल्ड T20 खेले हैं। ये जो वर्ल्ड कप से पहले जो टीम में नहीं होता वो टीम में आ जाता है, जो टीम में होता है वो घर पे बैठ के वर्ल्ड कप देखता है। ये पहली बार नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, तब्दीली नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन 1-2 जगहों पर तो तब्दीली की गुंजाइश बनती है ना अब्दुल रज़ाक साहब। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप ये बोलें कि जी एशिया कप में जिस प्लानिंग के साथ गए थे वर्ल्ड कप में भी उसी प्लानिंग के साथ जाएंगे। आपके पास जो है वो कोई प्लान अगर पूछा जाए तो आप बोलें कि नहीं जी कोई प्लान नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, डेफिनेटली देखें, ये मुझे तो समझ नहीं आती। मान लिया कि आप गौरों को लेके आते हैं, गौरों का तो माइंड ऐसा होता है कि अगर स्टीवर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगे हैं तो अगले मैच में उन्होंने ड्रॉप नहीं किया उसको। तो मुझे समझ नहीं आती फ़हीम अशरफ को, अगर एक मैच में गंदी बॉलिंग हो गई है तो उसको क्यों ड्रॉप किया गया। अब इस चीज का मुझे समझ नहीं आती। गोरा कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक परफॉर्मेंस की बेस पे या 2 मैचों की परफॉर्मेंस बेस के प्ले को ड्रॉप कर दे। तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप कॉम्प्लिकेटेड इसको कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के लिए आप करते हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इनको पता होता है कि इन्हीं लड़कों में से उन्हीं लड़कों को आप कभी आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, मिडिल पे लेके जाते हैं, बाहर करते हैं, फिर वही इन। लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब, आपको ये सूरत हाल गंभीर नहीं लग रही? इस वक्त वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में आप एशिया कप में हारने के बावजूद नंबर 1 टीम है। दुनिया आपके खिलाड़ियों की, आपकी टीम की तारीफ़ कर रही है,
लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आप जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, टीम अनाउंसमेंट में इतने सारे सवालात उठ रहे हैं और रोज़ मीडिया पर 2 लड़कों के नाम आ जाते हैं, रोज़ मीडिया पर 2 लड़कों के नाम टीम से निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आसान करे, इन चीज़ों को ख़त्म करे, एतमाद दे, तहफ़्फ़ुज़ फराम करे खिलाड़ियों को कि भाई हमने ये टीम अनाउंस कर दी है, आप ही के ऊपर हमें भरोसा है, लेकिन नहीं करके सवालात उठाए जा रहे हैं। डेफिनेटली देखें, जब आपकी सोच ये होगी कि मैं ही करता हूँ सब कुछ, तो ये गलत हो जाता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है, आपको बस नेक नीति रखनी चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। डिसीजन फिर जब बनता है तो वो सबके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे ये है कि जी मैं कर रहा हूँ, अब मेरे पास पावर आई है तो मैं कर लूंगा, अब दूसरा बंदे का पावर आएगी तो वो कर लेंगे। अगर पास में देखें, जो पहले सिलेक्शन कमेटी थी उनका माइंड सेट और था, वो रीबिल्डिंग के चक्करों में अफगानिस्तान से हम सीरीज हार गए T20, तो उनके दिल में ये था कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, तो वो रीबिल्ड में पूरी टीम ही चेंज कर दी। तो हर बंदे का अपना एक माइंड है और अब ये है कि बात किसकी मानी जाएगी। ओवरऑल जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई एजेंडा नहीं होता। एजेंडा ये होता है कि जो लॉजिकली बात करेगा, जो मनवा लेगा, जो थोड़ा गुस्सा खा लेगा, उसकी बात मानी जाएगी और बाद में वो कहेंगे जी हाँ जी आपने ये सारा डिसीजन लिया। ये है मीटिंग में, और क्या करना है मुझे बताएं। बाकी बताएंगे जो जितने पीसीबी के ऑफिशियल उनका क्या काम है मीटिंग में, मुझे बताएं वो क्या करना चाहते हैं, क्या पूछेंगे बताएं। एक मैच आप गंदा हारे हैं, तो दूसरा चलो बैड लक हो गई, 2 बॉल पे 6 चाहिए था, वो चौका लग गया। तो इसमें ये क्रिकेट में तो चलेगा ना, क्रिकेट में तो ये नहीं रुक सकता ये चीजें कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे गलत हो गया। ये चीजों के कोई जवाब नहीं है। जब इन चीजों पे आप सवाल करते हैं ना, तो फिर वो नॉन क्रिकेटर ही कर सकते हैं। जो क्रिकेटर होता है वो कभी भी इन चीजों पे बात नहीं करता कि यार आपने परफॉर्मेंस दी, क्यों नहीं दी, मुझे बताओ। लेकिन तो वो क्या सिकंदर बख्श साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, यही सवाल मैं अब्दुल रज़ाक साहब के सामने भी रखूँगा। वो एक बच्चा है, उसको उस्ताद पढ़ा के घर पे भी जा रहा है और उसके बाद जो है वो बच्चा अगर डिलीवर नहीं कर पाता है, उसकी अम्मी पूछती हैं, उसके अब्बू पूछते हैं बेटा आपके नंबर क्यों नहीं आए, वो कहता है पता नहीं। उससे उस्ताद पूछते हैं बेटा आप स्कूल में भी काम कर कर आए थे, मैं आपको घर ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ, आपने मुझसे कहा था कि मैंने याद कर लिया, फिर आपने पेपर में जाकर जो है वो सही जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। वो बच्चा बोले मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर तो टीम का भी यही हाल है। बाबर आजम से पूछा गया आपने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा गलती हो गई। उनसे पूछा गया आपकी प्लानिंग क्या थी, उन्होंने कहा जी प्लानिंग फेल हो गई। उनसे पूछा गया कि जी हार क्यों गए, तो वो अब नया उज़्र पेश कर रहे हैं कि जी श्रीलंका का मौसम और एशिया कप की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। ये 15 दिन में आप पैनिक हो गए। तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, 45 डेज़ का टूर्नामेंट, और वहाँ पर आपको 9 मैच खेलने हैं। फिर इंडिया का अपना एक प्रेशर होगा, उसके बाद मीडिया का अपना प्रेशर होगा, आपको अपने खिलाड़ियों की फ़िटनेस के मसाइल हैं, आपको अपने खिलाड़ियों की फॉर्म के मसाइल हैं। फिर आप बोल देंगे जी हमारे खिलाड़ी तो फॉर्म में नहीं थे, हमारे खिलाड़ी तो अनफिट थे। फिर आपके पास नया जो है वो बहाना होगा पहले से। नहीं देखो, अभी वो आप कह रहे थे कि ट्यूशन भी पढ़ा दिया, स्कूल के टीचर भी पढ़ा दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक का बोर्ड का इम्तिहान आता है आप फेल हो जाते हैं। यानी कि 4 वर्ल्ड कप हार चुका है अभी तक, 2 वर्ल्ड कप और 2 एशिया कप बाबर आजम एज अ कैप्टन। अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप हार चुका है वो एज अ कैप्टन। आपको कह के थक गए कि ये कैप्टन मटीरियल नहीं है। आप कह रहे हैं ट्रैवल, 2 PSL भी शामिल कर लें, कराची किंग्स और उससे पहले तो आपको PSL का कप्तानी भी नहीं दे रहा था कोई, मगर फिर चले मिल गई तो वो भी हार गए आप कह रहे हैं कि जी लड़के को सब कुछ पढ़ाया, क्या हुआ। अब लड़का पूरी दुनिया में घूमता फिरे, इम्तिहान से पहले वो जाके फिल्में देख रहा हो, जो जाके पार्टी कर रहा हो, यानी कि वो पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेल रहे हो, तो भाई यही तो होगा। आपका कंसंट्रेशन ही एशिया कप पे नहीं था, आपका कंसंट्रेशन था कि मैं जाके श्रीलंका में पैसे कमा लूँ। आधे लड़के आपके कनाडा में खेल रहे थे, आधे आपके अमेरिका में खेल रहे थे। किसी की क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत नहीं है कि रोकें। अभी भी आपकी 4 रोज़ा क्रिकेट चल रही है, आपके लड़के जाकर वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं वो, आपने पूछा है कभी? आप अपनी क्रिकेट को तबाह कर दें, तबाह कर रहे हैं इस वक्त आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने कैसे इनको NOC इशू किया जाके वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं? आपकी यहाँ पे 4 रोज़ा क्रिकेट कायदा-ए-आज़म चल रही है, आपने लोकल टूर्नामेंट की इजाज़त दे दी है। कोई सिंध कप हो रहा है जिसमें सारे लड़के खेलेंगे। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो पाकिस्तान के क्रिकेट की तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोलता है। यही आज का प्रोग्राम था जनाब। अब्दुल रज़ाक साहब बहुत शुक्रिया, लंदन से टेलीफोन लाइन पर आप हमारे साथ मौजूद थे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। गुफ्तगू आपने दोनों की सुनी और यही कहेंगे कि जी बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के लिए, और ऐसे ही हालात रहते हैं हर 4 साल बाद आने वाले वर्ल्ड कप के ऊपर।
और बस दुआओं के सारे ही हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाती है। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात और वाक़यात हैं। यही आज का ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।